नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। तो चक्रधर का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा? इनमें से चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो चक्रधर का सही समास विग्रह हो जाएगा जो चक्र धारण करता हो, अर्थात सी क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? तो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चक्रधर है तो चक्रधर की बात नहीं हो रही, किसी तीसरे यानी कि कृष्ण या विष्णु की बात की जा रही है, तो किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो सम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा सम्राट, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजा का अगर स्त्रीलिंग देखें तो राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी, ठीक है। और महाराजा का स्त्रीलिंग, तो महाराजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा महारानी। सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा सम्राज्ञी। और बादशाह का स्त्रीलिंग हो जाएगा बेगम। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 8, 11 या 12? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या जो कि 12 मानी है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा या टेसु? तो इनमें से छाछ जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि तिल, काढ़ा और टेसु ये तीनों जो कि पुल्लिंग शब्द हैं। अगला, अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अगम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। सक्षम का विलोम शब्द हो जाएगा अच्छम अगर पूछे। और अधम का विलोम शब्द हो जाएगा उत्तम, ठीक है। और निर्गम का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्गम का विलोम शब्द हो जाएगा आगम। ये ध्यान रखेंगे। सुगम का दुर्गम होगा, सक्षम का अच्छम होगा, और अधम का उत्तम होगा, और निर्गम का आगम हो जाएगा। अगला, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ था। अगर पूछे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, जो कि 2023 में हुआ है लेटेस्ट, तो ये फिजी देश में हुआ था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संबंध कारक है, संपदान कारक है, या फिर अधिकरण कारक हो जाएगा। तो बताया गया कि राम का भाई भरत है, यानी कि संबंध बताया जा रहा है, तो इस वाक्य में संबंध कारक हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी इसका होगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो वहां पर संबंध कारक होता है, ठीक है। अधिकरण कारक जहां पर अधिकार हो, जैसे कि यह पुस्तक हमारी है, इस तरीके से। और अपादान कारक जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये उदाहरण इसका हो जाएगा। अगला, पद्मावत किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और ये रचना जो कि 1540 में की गई थी। अगर इसकी भाषा पूछे तो यह अवधी भाषा, दोहा एवं चौपाई छंदों में है, ठीक है। किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में पद्मावत है। इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नि प्लस गुण। तो इस चिन्ह से आप पहचान सकते हैं इसमें विसर्ग संधि है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। असीम शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनंत, ससीम, अंबर, अवकाश। तो असीम शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ससीम। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अन्य विकल्प अलग हैं। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? प्राकृत है, संस्कृत है, पाली है, अपभ्रंश है।
तो हिंदी का आदि जननी संस्कृत भाषा से है, ठीक है, और संस्कृत भाषा से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो पक्ष शब्द का अर्थ होता है पार्श्व, पंख, पखवाड़ा आदि, लेकिन इसमें पार्श्व भी होता है, पखवाड़ा भी होता है, पंख भी होता है, लेकिन पखेरु नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन ए इसका होगा। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप कीजिए। आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर गीत था। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया या आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वाक्य का कर्तवाच्य हो जाएगा कि आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। तो राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय क्या होगा? यानी कि टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का हिंदी में अर्थ क्या होगा? अस्थायी रिक्ति, अस्थायी पद, अस्थायी नियुक्ति या अस्थायी व्यवस्था। तो इसका अर्थ हो जाएगा अस्थायी नियुक्ति। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। वहीं अस्थायी रिक्ति का क्या होगा? तो अस्थायी रिक्ति का अंग्रेजी में हो जाएगा टेम्परेरी वैकेंसी, टेम्परेरी वैकेंसी, वैकेंसी हो जाएगा। अस्थायी पद का हो जाएगा टेम्परेरी पोस्ट, ठीक है। और अस्थायी व्यवस्था का हो जाएगा टेम्परेरी अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। ये सभी शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से ना समझ, जो कि आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सुस्त, ठलुआ और निठल्ला, ये सभी जो कि आलसी के शब्द हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है या फिर सर्वनामिक विशेषण है? तो अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तक दी, इस वाक्य में 4 जो कि संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला, सलावर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सललित, लवण, सलोना या लावण्य। तो सलावर्ण शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा जो कि हो जाएगा सलोना। राइट ऑप्शन सी इसका होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नमक मिला हुआ या नमकीन। विधि का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। तो विधि का विलोम शब्द आप लोग बताएंगे, निषेध हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी इसका है। अगला, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, बरवे, हरिगीतिका, कुंडलियाँ। तो इन पंक्तियों में जो कि इंद्रवज्रा छंद है, राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा? तो नीति ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा नीतिज्ञ। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो राजन द्वारा, तो किताब किसके द्वारा पढ़ी जाती है? राजन द्वारा, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी इसका होगा, ठीक है। इसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है, ठीक है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर भाववाच्य नहीं होगा, यहाँ पर कर्मवाच्य होगा, क्योंकि राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। कर्म कौन कर रहा है किताब पढ़ने का? तो राजन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, ना कि भाववाच्य होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो इनमें से भाववाच्य हो जाएगा कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो, वहां पर भाववाच्य होता है। निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे
वाजपेयी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सौष्ठववादी आलोचक जो कि नंद दुलारे वाजपेयी हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक? तो मिलकर इसमें जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला, एडजर्नमेंट का शब्द हिंदी अर्थ क्या होगा? समायोजन, न्याय निर्णयन, पार्श्वार्थ या फिर स्थगन? तो एडजर्नमेंट का हिंदी में अर्थ हो जाएगा जो कि स्थगन, राइट ऑप्शन डी होगा। जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? नापेय, जहर, अपेय या फिर अमृत? तो जो पीने योग्य ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा अपेय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो हृदय, उदय, मस्त या व्यस्त? तो अस्त का विलोम शब्द हो जाएगा उदय, राइट ऑप्शन बी है। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर ये अधोरेखित है, तो उसमें आपको बताना कौन सा है? निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या फिर पुरुषवाचक है? तो यहाँ पर अपने आप की बात हो रही है, यानी कि स्वयं की बात की जा रही है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा, राइट ऑप्शन सी है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो चिड़िया का सही बहुवचन क्या होता है? तो चिड़िया का सही बहुवचन होता है चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से जो बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, ठीक है। और मूल रूप से हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं, सभी को मिलाकर वर्णमाला बनती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि का, खा, ये जो हलंत लगा होता है, पा, इसमें कोई भी स्वर नहीं होता है। जैसे कि का में अगर हम स्वर बना देंगे, कोई आ स्वर जोड़ देंगे तो ये पूरा का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्वर मतलब इसमें नहीं है, तो इसको दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, ये आप समझेंगे। अगला है, आप पढ़े तो मैं लिखें। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान, हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भूत या अपूर्ण वर्तमान? तो आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इस वाक्य में हेतु हेतु मद भविष्य काल का बोध करा रही है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यानी कि आप पढ़ें, जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे तो ही मैं लिखूंगा, यानी कि एक क्रिया पढ़ने की है, जैसे पढ़ने की क्रिया समाप्त होगी वैसे ही लिखने की क्रिया प्रारंभ होगी। तो जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, वहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्यत होता है, ये ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, कच्चे और काला पानी, परिंदे? तो निर्मल वर्मा की इनमें से कृति कौन सी है? तो कच्चे और काला पानी, इसके लिए निर्मल वर्मा को 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगर वर्ष 2022 की बात करें, वर्ष 2022 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नाम ध्यान रखेंगे, बद्री नारायण को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, किसके शब्द? तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में बद्री नारायण को दिया गया है। लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संपदान, अधिकरण, संबंध या अपादान? तो संबंध बताया जा रहा है इसलिए संबंध कारक होगा, राइट ऑप्शन सी इसका होगा। नीचे अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर अच्छे से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है।
पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग खारा है जो सागरों महासागरों में विद्यमान है। शेष 3% जल ही पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ है। मात्र 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरबन गैलन पानी है। पृथ्वी के स्वच्छ जल का 70% भाग प्रदूषित हो चुका है, जिसका 30% भाग विषाक्त हो चुका है। आज पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता का संकट विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में जारी वाटर एड्स की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर 2018 दी वाटर गैप में कहा गया है कि भारत ने अपने नागरिकों की पहुंच स्वच्छ जल तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी वह उन शीर्ष देशों में है जहां आबादी के एक बड़े हिस्से के पास स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युगांडा, मोजाम्बिक, भारत और पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जहां आधे घंटे की आने जाने की दूरी के दायरे में सबसे अधिक लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं है। आज भारत में 16.3 करोड़ लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है। ये गद्यांश इसको पढ़कर इसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो जल एक ऐसा प्राकृतिक गैर प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं। तो गैर प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक है, ये गलत है। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं है, तो ये सही है। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन जिसका निर्माण, गलत। जल एक ऐसा गैर प्राकृतिक, ये भी गलत, तो राइट ऑप्शन 20 का होगा। अगला, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग खारा है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है, तो ये भी सही है। पृथ्वी का 79% भाग पानी से ढका हुआ है, नहीं 71% है, तो ये गलत है। आज पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता का संकट विश्व के लिए चिंता का विषय, ये भी सही, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। अगला, आज भारत में कितने लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है? 97%, 32 करोड़, 16.3 करोड़ या 71%? तो राइट ऑप्शन है 16.3 करोड़ लोगों के पास स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।